So hello netizens. I think I'm already late for it, but I got a chance to see Param Sundari last night, and I was really excited. मतलब release से पहले भी I was very excited to watch this movie due to different reasons. एक तो वो परदेसिया, so that song by Sonu Nigam, यार बढ़िया गाना था, बहुत मस्त गाना था, and the visuals were very appealing. And actually movie जब ट्रेलर मैंने देखा था ना, तो I was having this feeling कि समथिंग इंटरेस्टिंग एंड डिफरेंट एंड फ्रेश काइंड ऑफ जॉनरा में जा रही थी. ऑल्दो आई नो कि भाई चलो रोम कॉम है तो वो बहुत सारी देखी हुई है, बट बिकॉज ये नॉर्थ और साउथ वाला जो एमिलगमेशन था, सो आई थॉट कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है. एंड यू नेवर नो कि आप कुछ कुछ कभी कभी मूवीज में ऑल्दो यू हैव दिस नोशन कि भाई अभी वही कॉन्सेप्ट आएगा, बट आई वॉच दिस मूवी. सो कहाँ से स्टार्ट करूँ यार, आई डोंट नो. मतलब क्या करते हैं ये लोग यार. ओके, सो फर्स्ट प्लस पॉइंट, सो सिनेमाटोग्राफी and the sound, I mean the songs, right, not the BGM, songs and cinematography top notch यार. मतलब मैं बता रहा हूँ ये songs तो बहुत अच्छे थे. मतलब I don't know, I felt कि भाई because मैं songs की वजह से देखने गया था, they were good, they were really good. And the cinematography, भाई it was a Kerala brochure but gone wrong. wait अभी रुको, but it gone wrong. But anyways जो scenes उन्होंने दिखाए थे केरला के, required or not required, सो वो थे यार मजेदार. तो आई फेल्ट लाइक भाई अब तो मुझे केरला आना पड़ेगा घूमने. वो तो हुआ इस मूवी के बाद. तो किसी को अगर कोई है टूरिज्म में तो मुझे जरूर बताना है. आई वांट टू विजिट केरला. एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द मूवी कि मूवी कैसी लगी. भाई आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग कि देखो मुझे ऐसा लगता है तो टू स्टेट्स आई हुई, देयर आर डिफरेंट मूवीज, बहुत सारी मूवीज आई हुई हैं जो साउथ वर्सेस ही इसमें लग रहा था साउथ एंड नॉर्थ का कोलैबोरेशन होता है. पता है आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है. इस सब्जेक्ट को अगर इसकी न्यूएंसेस को ढंग से पकड़ लो एंड देन यू वर्क ऑन द स्टोरी एंड ड्रामा पार्ट, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है रादर देन ओनली स्टिकिंग टू थिंग्स लाइक और मेकिंग यू नो आप कॉमेडी पार्ट्स में डाल रहे हो, जस्ट टेकिंग हेल्प ऑफ दोज थिंग्स जो सदियों सदियों से चली आ रही है कि भाई वो नॉर्थ का बंदा है, आई मीन पंजाबी है, एंड देन ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, उसका दोस्त है, ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लिंगो ऑफ यू नो मलयालीज, वो कैसे बात कर रहे हैं, उनकी बातों में हंसी आ रही है, देन वो कुछ जोक पॉइंट कर रहा है. बिकॉज देयर आर लिटरली सम सीन्स जो मुझे नहीं लगता कि इस वक्त आई मीन वर्क करते होंगे. देखो कुछ लोगों को मूवी पसंद भी आ रही है, बट देन मे बी बिकॉज मैं कुछ मलयालम मूवीज देख चुका हूँ, सो आई फेल्ट मिसिंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ एक जो होनी चाहिए थी, राइट. बिकॉज वो करेक्टर है, वो जोक कर रहे हैं कि एक तो वो पोंगल और ओनम वाला एक सीन था. देयर वाज वन सीन जहाँ पे द लीड एक्टर सिद्धार्थ साहब, वो पोंगल और ओनम दे आर सेम फॉर हिम, तो देन वो जानवी कपूर उसको वो करती है, ऑब्जेक्ट करती है. तो आई डोंट नो, मतलब चेची मीन सिस्टर, राइट, इतना मुझे पता चल चुका है. तो उसकी एक वो जानवी कपूर को बोलती है चेची, तो वहां से वो कॉमेडी निकल कर आती है जो दो दोस्त होते हैं कि चेची चीची, तो वो शी ऑब्जेक्ट्स कि नहीं ये लिंगो. तो ये सब जो चीजें चल रही थी ना, एंड देन देयर वाज सम एक वो कोकोनट वाला सीन था, तो वहां पे एंड जानवी कपूर से एकदम सूट बूट में एकदम यार एक ना ऑथेंटिसिटी वाज मिसिंग. एंड मुझे नहीं पता कि आप लोग, पता है ये वाली कॉमेडी से हट के जिसमें कल्चरली आप किसी को एक तो ठीक से दिखा नहीं सकते, सो मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑथेंटिक मलयालम एक बार मूवीज देख के ना इस तरीके के कॉन्सेप्ट में आया करो अब इस वक्त 2025 में. सो मूवी जब मैं देख रहा था तो ठीक है यार, मूवी टाइम पास है, बट देन आई फेल्ट कि भाई आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी टू यूटिलाइज द डिफरेंसेस बिटवीन विद द कल्चर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया इन अ वेरी हेल्दी वे. तो उसके लिए आपको ड्रामा बिल्ड करना पड़ता है, स्टोरी रखते, और आप वर्क कर रहे थे जानवी कपूर के एक्टर मतलब एज अ एक्ट्रेस, उन्होंने ठीक काम किया, बट वो है ही नॉर्थ की, तो वो बहुत ज्यादा यार लिंगो में ना थोड़ा थोड़ा वो चीज आ जाती है. एंड देन मैंने मलयालम मूवीज क्योंकि देखी हुई है, तो आई नो कि एक्चुअली में ये मूवी ना ऐसा लग रहा था कि दे वेंट टू केरला जस्ट टू शो द ब्यूटी ऑफ केरला, बट ये बॉलीवुडनेश जो बॉलीवुड टाइप जो चीज आ रही थी ना कि वो कमर्शियल चीजें, अगेन वो सीन्स जहाँ पे एक्टर एंड एक्ट्रेसेस बहुत वेल ड्रेस्ड अप है एंड वेरी गुड लुकिंग, और वो थोड़ा कमर्शियल वाइब्स आ रही थी, वो एक्चुअली में ऑथेंटिसिटी अगर आप दिखाते ना उस मूवी के अंदर की, जैसे लड़की है जो केरला की है उसको केरला की दिखाते प्रॉपर, चाहे आप ठीक है आपने एक्ट्रेस ले ली, आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, बट अगर जैसे ऑथेंटिक बिल्कुल जाओगे ना मलयालम फिल्म्स में, वो चीज एक्चुअली ऑडियंस को ज्यादा क्लिक करती. मतलब यू शो द पंजाबी करेक्टर एज इट इज ऑथेंटिक जैसे वो है, एंड मलयाली करेक्टर बिल्कुल ऑथेंटिक टू देयर रूट्स, एंड देन यू फॉर्म अप सम स्टोरी, वो ज्यादा एक्साइट करती है. तो देयर वाज सम सीन, एक सीन था वहां पे वो कह रहे हैं केरला में उसको मिलते हैं कोई सिद्धार्थ मल्होत्रा साहब को, तो वो कहते हैं कि परम को उनका नाम होता है, तो आप शॉर्ट्स में हो,
केरला में लुंगी पहने। तो यार आप ना, ऐसा लगता है कि हम स्टोरी पे फोकस ना करते हुए ना लोगों को उस बात पे फोर्सिबली यू वांट देम टू लाफ जस्ट बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द कल्चर। सो आई डोंट थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स राइट, बट देन ठीक है, आप एक बारी के लिए चलो इसको एंटरटेनमेंट कैटेगरी में डाल के सोच भी लो, चलो यार हम देख लेते हैं एंटरटेन, बट देन आप यू आर कंप्लीटली लैकिंग द स्टोरी, कंप्लीटली लैकिंग द ऑथेंटिसिटी। अगर इसको वेल यूटिलाइज किया गया होता, स्टोरी को इस तरीके से बिल्ड किया होता, स्टोरी में बहुत पावर होती, तो आप एक सिंपल केरला की गर्ल जो जहाँ साड़ी वाड़ी और वो सब चीजें नहीं पहनती, सिंपल जैसे वहां पे होता है कल्चर, मतलब आप किसी को कोकोनट ट्री पे चढ़ा हुआ दिखा रहे हो, व्हाट यू वांट टू प्रूव, आई डोंट नो। सो बट ठीक है, अब कुछ आज तक सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पे कुछ कुछ चीजें होती हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि सारी चीजें माफ हो जाती है भाई जब आपकी स्टोरी अच्छी हो। तो स्टोरी वॉज वेरी एवरेज टाइप, तो ठीक है, फील गुड के लिए वन टाइम आप जा सकते हो, बट बिकॉज मैंने देखी हुई मलयालम मूवीज, तो आई फेल्ट दैट पॉइंट मिसिंग कि यार आप अगर दिखा रहे हो तो कुछ ऐसा दिखाओ जिसमें मैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो, जो मैं इसमें नहीं हुआ। पार्ट्स में हंसी है, वो जो साइड कैरेक्टर थे, जो उनके फ्रेंड थे मंजोत, वो कुछ कॉमेडी कर रहे थे ठीक ठाक से, वो ज्यादातर वही नॉर्थ वर्सेस साउथ वाला। आई थिंक ये जो बॉलीवुड का थोड़ा सा ही एंगल रहता है ना, इनफैक्ट कुछ और इंडस्ट्रीज में मैंने कई बार देखा है कि ये वाले पॉइंट पे हंसाना कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन, हाँ ठीक है डिफरेंस है मैं मानता हूँ, बट अब इसको आप पॉजिटिव वे में भी दिखा, मैं आई एम ऑल्सो नॉर्थ इंडियन, बट आई थिंक अगर आप स्टोरी अच्छी करके इसको थोड़े पॉजिटिव एंगल्स में दिखाओ ना, तो वो ज्यादा बेहतर कनेक्ट होगा। देखो आप, एक बात तो बहुत क्लियर है कि अब मैं क्या बोलूँ यार, मतलब मैं आई एम कंप्लेनिंग एंड सेइंग कि they have not shown the original, because मैंने देखी हुई मलयालम मूवीज, तो केरला का कल्चर प्रॉपर नहीं शो हुआ, तो ये तो हिंदी कल्चर जो नॉर्थ इंडिया का कल्चर है वही ठीक से नहीं दिखा पा रहे फिलहाल, तो व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट कि वो वहां पे दिखाएंगे। बट एनीवेज ये सब साइड टॉपिक्स अगर मैं थोड़ा सा साइड रख भी दूं, जस्ट ऑफ द एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जैसे मैंने कहा कि ये दिखने में विजुअली इट इज वेरी अपीलिंग फिल्म, तो वो आपको शिकायत नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूँ ये केरला टूरिज्म का प्रोफेसर है, उनको बहुत मजा आने वाला है, मुझे भी ऐसा लग रहा था वाह यार क्या सीन है, इट्स रियली अ ब्यूटीफुल प्लेस। आई डोंट नो अबाउट था वो जो लिंगो पकड़ रही थी जानवी कपूर, वो करेक्ट है नहीं है मुझे समझ नहीं आ रहे थे, तो वो नीचे सबटाइटल थे उसको पढ़ रहा था, बट देन आई थिंक दैट्स इट्स अगेन अ फेल्ड अटेम्प्ट। एंड सॉन्ग्स यू विल लाइक, तो आप नॉर्थ इंडियन शायद को अगर जाएगी ऑडियंस तो मे बी शायद वन टाइम कैटेगरी में डाल दे, हालांकि रोम कॉम इतनी सारी आ चुकी हैं, तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट था, इंटरेस्टिंग था, उसको आप वेल यूटिलाइज कर सकते थे, वो नहीं हो पाया, बट इवन देन फॉर सॉन्ग्स फॉर विजुअल्स थोड़ा सा दे देंगे, बट आई थिंक फर्दर गोइंग मुझे कोई सेंस नहीं लगता है कि अगर आपको नॉर्थ साउथ का कोलैबोरेशन दिखाना है, जो आप एक मूवी देखना, साया आई थी जॉन अब्राहम की, वहां पे केरला की ऑथेंटिसिटी देखना, मैं छोड़ दो मलयालम मूवीज के तो 100 गिनवा दूं जिसमें आप देख सकते हो, उसको छोड़ दो, एक जॉन अब्राहम की साया मूवी आई थी, दैट वाज अ गुड मूवी, जहां पे बैक वाटर्स और वो कुछ चीज जो मुझे ध्यान आई थिंक साया ही थी, हाँ राइट साया ही थी जॉन अब्राहम की, तो कुछ मूवीज हैं जिसमें प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है, बट आई थिंक ठीक है उन्होंने कैश कर ली थी वो ब्यूटी एंड थोड़ा एक नया जगह है, वो बात जगह के लिए तो अच्छी चीज है, बाकी आई फाउंड इट ओके यार, नॉट इवन ओके, थोड़ा ओके से भी कम। सो आई थिंक स्टोरी वाइज अगेन बॉलीवुड द सेम फीडबैक, बॉलीवुड को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी रादर देन वो लाफ्स और जोक्स जो अब बहुत ज्यादा बोरिंग होते जा रहे हैं, आई मीन वो नॉर्थ वर्सेस साउथ का। एनीवेज किसी के कल्चर को मजाक उड़ाना आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा वो होता है, आप उसको यूटिलाइज हेल्दी वे में और एक कहानी के फॉर्म में कर सकते हो, वो कर सकते हो, वो हो सकता है, बट करे कौन करेगा इतनी मेहनत भाई, हम जाएंगे बॉलीवुड स्टाइल फिल्म बनानी है बट शूट केरला में करनी है, सो दैट कि एक वो फ्लेवर आ जाए लोगों को, कोई फ्रेश नहीं है, सेम रोम कॉम है। टेक केयर, बाय बाय।